तो हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है और हेमंत सोरेन के लिए कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। कोर्ट में आज ईडी अपनी दलील पेश करेगी और ये कह सकते हैं कि यह दिन बेहद अहम है। अब से पिछले अगर हम कई दिनों को देखें जिसमें जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है, लेकिन हेमंत सोरेन को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है और अब नजरें टिकी हुई हैं कि आज क्या होता है। हेमंत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में ईडी अपनी दलील पेश करेगी और हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में जो सजा मिली है, देखने वाली बात होगी कि क्या उससे आज हेमंत सोरेन को राहत मिल पाती है या फिर उन्हें राहत के लिए और भी इंतजार करना पड़ता है। तो हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और देखने वाली बात आज ये भी होगी कि क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर बाकी दिनों की तरह उनकी जो जमानत याचिका है उसमें कुछ ऐसा सामने निकल करके आता है जिससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो बेहद अहम दिन है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन सजा काट रहे हैं और आज उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होना है। ईडी कोर्ट को अपना दलील देगी, कोर्ट में अपना दलील ईडी की ओर से पेश किया जाएगा। फोन लाइन पर नीरज जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आज फिर से हेमंत सोरेन के लिए कह सकते हैं अहम दिन है। कोर्ट में आज ईडी दलील पेश करने वाली है, उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। क्या लगता है नीरज, आज कोई राहत होगी हेमंत सोरेन के लिए या फिर मुश्किलें बढ़ेंगी? और नवीन, सबसे पहले क्लियर कर दूं कि जेल में बंद है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और अभी उन पर आरोप साबित नहीं हुआ है। तो बात करो अब जमानत याचिका को लेकर, तो जमानत याचिका पर पिछली बार भी सुनवाई हुई थी, यानी एक दिन पहले, जहां हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने फिजिकली प्रेजेंट होकर न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय के कोर्ट में पक्ष रखा था। लगभग 2.25 घंटे तक सुनवाई चली थी, जहां कपिल सिब्बल ने बताया था कि हेमंत सोरेन पूरे मामले में बेकसूर हैं, उन्होंने कोई जमीन घोटाला नहीं किया है और जो मामला उठाया गया है वो सिविल ऑफेंस के अंतर्गत आता, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। इसका जांच ईडी की ओर से नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही पीएमएलए धाराओं के अंतर्गत भी नहीं आता है और कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो साबित करे कि हेमंत सोरेन ने जो है जमीन घोटाला किया है। तो उस समय हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल तमाम बातों को कोर्ट में रखते रहे हैं और लगभग 2.25 घंटों के बाद जो है उस दिन हेमंत सोरेन की ओर से बहस जो थी वो पूरी हो गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू पक्ष रखते हुए नजर आएंगे और जो आधार दिया गया है हेमंत सोरेन की ओर से बेकसूर बताने का और जो बातें कहीं ना कहीं उसका जो है काउंटर किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन धाराओं के तहत जो है हेमंत सोरेन का मामला आता है और जो बोला गया है कि इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन बेकसूर है, उसका भी कहीं ना कहीं रीजन दिया जाएगा। किस आधार पे ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, किस आधार पर जमीन घोटाले मामले में आरोपी बनाया है। तो तमाम बातें जो है आज काफी महत्वपूर्ण होगा, जो है ईडी अपनी ओर से रखेगी झारखंड हाई कोर्ट में। नवीन, बिल्कुल, ईडी आज अपनी ओर से पक्ष रखेगी, ईडी की ओर से दलील पेश किए जाएंगे और देखना यह बेहद दिलचस्प होगा नीरज की आज क्या हेमंत सोरेन के लिए राहत की बात सामने आती है, राहत की खबर सामने आती है। आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा अपनी। हम फिर से आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।